अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब रुक करेंगे अहमदपुर शर्किया महकमा लाइफ स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ीक का कहना है कि जानवरों में कोंगो वायरस आम होती जा रही है। शहरियों को आगाही देने के लिए हमारे नुमाइंदे वकास खान बलोच के साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात वकास से जान लेते हैं। जी वकास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया महकमा लाइफ स्टॉक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो रफ़ीक साहब हैं वो मौजूद हैं। उससे जानेंगे कि जानवरों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है और क्या आगाही दे रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। सर, आज के हवाले से क्या कहना है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इस वक्त हमारा जो मेन इशू चल रहा है वो है कांगो फीवर। कांगो फीवर का मतलब यह है कि जानवरों के जिस्म के ऊपर ये चिचड़ वगैरह लगे होते हैं, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का वायरस होता है। जो जानवर या देहातों में ख़ास तौर पे ख़वातीन जानवरों को मतलब चारा वगैरह डालती हैं या उनको उनकी देखभाल ज़्यादातर करती हैं, उनको ज़्यादा क्योंकि आगाही वगैरह नहीं होती, वो चिचड़ों को सही तरीके से उनको हैंडल करना नहीं आता कि किस तरीके से साफ़ करें। तो उस हवाले से पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एक कैंपेन चली हुई है इस वक्त, और हमने हर इदारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बाहर पैनाफ्लेक्स भी डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि जो भी लोग हॉस्पिटल इदारे में आते हैं उनको वो देख के पढ़ के उनके उसके हिसाब से जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी आगाही मिलती रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से हमारी इंटर प्रोविंशियल जो बॉर्डर हैं, ठीक है ना, सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पे और भी मुख्तलिफ मेन शाहराहों पे हमारे महकमे की तरफ से चेक पोस्ट लगी हुई हैं। जहाँ पे भी जानवर मतलब उनकी आमदोरफ्त होती है जानवरों की मेन मंडियों में, तो जानवरों को वहाँ पे उनके ट्रक वगैरह रोक के उनके ऊपर भी चिचड़ मार स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा हमारे हर तहसील लेवल पे हमारे जितने भी अफसरान हैं वो मुख्तलिफ डेरा जात पे जाके जानवरों पे जहाँ जहाँ पे चिचड़ लगे होते हैं उनको वहाँ पे वो स्प्रे वगैरह भी करवाते हैं और लोगों को आगाही देते हैं कि चिचड़ों को कैसे आपने ख़त्म करना है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर देहातों में ज़्यादातर मर्द तो वो केयर करते नहीं हैं जानवरों की, इनकी केयर जो है वो ख़वातीन करती हैं। तो उनको आगाही देंगे कि ये जो घास वगैरह कैसे डालें और पानी उनको कैसे पिलाया जाए, ये ठंडा पानी से कैसे वो बचा जा सकता है जानवरों। जी, इसमें सब मोस्टली ये करते हैं कि जो ज़्यादातर जगहों पे ना लोगों ने खुलियाँ बनाई होती हैं ताकि उसमें वो पानी भर देते हैं, जानवर खुले फिरते रहते हैं, चारा वगैरह खा के वो पानी साथ साथ जैसे ज़रूरत के टाइम पीते रहते हैं। तो उनके लिए ये है कि एक तो सुबह के टाइम वो फ्रेश खुलियों को धो के फ्रेश पानी डालें, शाम के टाइम वो पानी जो बचा हुआ है उसको ज़ाय करके वो फ्रेश पानी डालें। रात के टाइम जोड़ों में खड़ा पानी या टैंकियों में जो पानी भरा होता है, सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे वो ज़रूर एहतियात करें, ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ ना करें, जानवरों को फ्रेश पानी इस्तेमाल करवाया करें। और जो चारा जात हैं जो काट के ले आते हैं बाहर रख देते हैं, ऊपर शबनम वगैरह आ जाती है, तो उनको चाहिए कि चारा भी उनको फ्रेश काट के शबनम से जो पानी ऊपर लगा होता है वो साफ़ करके फिर उनको पानी चारा जो है ना इस्तेमाल करवाना चाहिए। जी, इस वक्त डायरेक्टर जो रफ़ीक साहब से डिप्टी डायरेक्टर साहब उन्होंने आपको आगाही दी, आपने उनकी बात सुनी है कि चारे को भी रात को काट के रखना चाहिए क्योंकि सुबह उसके ऊपर शबनम आ जाती है और जो रात का ठंडा पानी होता है वो भी हर किसी जानवरों को ना पिलाएं। अगर बात करें कांगो वायरस की, तो कांगो वायरस की वो उन्होंने भी आगाही आपको दी है। मज़ीद भी हम आपको साथ के साथ आगाही देते रहेंगे। जी।